आज मैं एसीपी सुरिंदरजीत कौर एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ जिसने खाली इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में नाम कमाया है। छोटी सी उम्र में एक बच्ची जो मेरे साथ बैठी है इस टाइम, जानवी नाम, हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर जिस तरीके से उसने प्रोग्रेस की है, आज हम सभी के लिए प्राउड फील कराया है। उसने अपने परिवार के लिए, हमारे देश के लिए और वर्ल्ड में नाम कमाया है। इवन ऐसी लड़की जिसको 4 लैंग्वेज आती हैं, 9 तरीके का एक्सेंट्स उसको आता है और इतनी परफेक्टनेस है हर चीज़ में। उसका बोलने का जो तरीका है, उसका जो बात करने का तरीका है, उसकी जो लैंग्वेज को के ऊपर जो कमांड है, उसको लेकर मुझे लगता है कि हम सभी को प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे छोटे से गांव से निकलकर हरियाणा के और एक बच्ची इस लेवल तक पहुंचती है, तो हम सभी को उस पर प्राउड करना चाहिए। आज हमारे साथ बैठी हैं जानवी। हेलो जानवी, कैसी हैं आप? हेलो मैम, मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ और आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ बोला, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, मैं जानवी, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैम को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच एंड आई होप दिस सेशन इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन because believe me, she herself is such a humble person and the way she has been regarding me and everything, she's such an inspiration. So I just really hope that you all are going to like her company as we like each other's right now. डेफिनेटली वी विल एंजॉय दिस सेशन आल्सो। बस यही मैं सबको कहना चाहती हूँ कि इस लेवल तक आपने इतनी मेहनत की है। मैं देखा कि 13 के एज में आपने 12th कर लिया था, जो कि एक अपने आप में बड़ी बात है कि जब बच्चा एक छोटा सा होता है, उसको 13 साल तक की उम्र में यही नहीं पता कि उसने करना क्या है लाइफ में। उस एज में आप 12th कंप्लीट करके और आज 18 साल की एज तक मैंने देखा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुकी हैं। और अभी भी मैंने आज ही सुबह जब आप मुझसे मिलने आ रही थी तो मुझे पता लगा कि आप फ्रेंच का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देकर आ रही हैं। तो बहुत ही हम लोगों के लिए सच में बहुत प्राउड है आपको देखकर। मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज़ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, तो एक वुमेन एम्पावरमेंट मेरे सामने बैठी है, एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट मेरे सामने बैठी है, जो कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कि हम कहते हैं ना कि हम छोटे से गाँव से अगर कोई ये हो तो हमारे पास अगर एसेट्स नहीं है या हम लोगों के पास कोई इस तरीके के साधन नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो जानवी के तौर पे हमारे पास बैठा है। बेटा, किस तरीके से आपने ये सारी जो जर्नी आपकी रही, किस तरह से आपने इसको अचीव किया, बताएंगे? जर्नी में बस ये था कि शुरू से एक इंटरेस्ट था, पापा का भी था, मेरा भी था, कि इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ये है कि हमारी कंट्री में थोड़े से रिगार्ड भी देते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है सो यू आर कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट। तो बस हम काम करते गए, कभी हम हालांकि ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं मिले हमें इंग्लिश सिखाने वाले, क्योंकि हर किसी को लगता था कि ये छोटी है तो हम इसे क्यों ही सिखाएंगे, शी इज़ स्टिल 5 years old 6 years old। तो हम काफ़ी इंस्टीट्यूट्स पे घूमे, काफ़ी जगह हम अलग अलग जगहों पर गए। फिर पापा के साथ मैंने थोड़ी बहुत बातचीत करनी शुरू करी, पापा मेरे साथ बोलते थे, तो सिर्फ मैं और पापा थे जो आपस में इंग्लिश में बात करते थे। फिर धीरे धीरे एक्सेंट भी सीखा। फिर एक्सेंट के साथ साथ हमेशा से ये था कि एकेडमिकली भी थोड़ा सा कुछ करना है, तो एकेडमिकली क्या करें। तो हमेशा से ये लगता था कि अगर आपकी एक फॉर एग्जांपल एक साइंस की बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो साइंस की बुक में अगर मैक्सिमम आपके 15 चैप्टर्स हैं, तो 15 चैप्टर्स को एक साल के लिए क्यों पढ़ना है, एक साल तक क्यों पढ़ना है, जब आप उन 15 चैप्टर्स को 1 month 2 months 3 months मैक्सिमम 6 months में आप कर सकते हो। तो वहाँ से फिर मैंने एक साल में 2 क्लासेस करनी भी शुरू करी। सो द जर्नी हैज़ बिन एन इंटरेस्टिंग वन। फिर धीरे धीरे मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी हुआ कि लोग, जो आजकल के लोग जिनके अंदर एक पैशन होता है कुछ करने का, खासकर जो गर्ल्स होती हैं, हर किसी के अंदर पैशन होता है, एंड मी बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा, वहाँ पर भी काफ़ी सारी लड़कियों को होता है कि हम आगे निकलें। जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट को इतना बढ़ावा देती हैं, तो उसी वे से काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं, आप में से भी काफ़ी सब जो मुझे सुन रहे होंगे, नॉट ओनली गर्ल्स इवन बॉयज़ इज़ वेल। तो हर किसी का एक पैशन होता है कि हम इस फील्ड में कुछ करें या फिर हम इस फील्ड में अपने आप को आगे लेकर जाएँ। सो फॉर दोज पीपल कि हाँ, वो भी कहीं पर भी अगर वो हैं, चाहे दे आर फ्रॉम अ स्मॉल विलेज या फिर दे हैव नो एनवायरनमेंट लाइक क्या वो प्रैक्टिस कर सके किसी के साथ या फिर कुछ सीख सकें, बट उन सारे हालातों के साथ भी, उस एनवायरनमेंट के साथ भी वो कैसे सीख सकते हैं। सो आई थिंक द जर्नी अप अंटिल नाउ हैज़ बिन a very roller coaster ride for me, a very adventurous one. I've got to know a lot of people, a lot of great people just like ma'am over here, and a lot of other inspirational people as well, but at the same time I've also dealt with criticism as well, क्योंकि मुझे लगता है constructive criticism भी ज़रूरी होती है। तो criticism भी काफ़ी आया, लोगों ने बोला भी कि you shouldn't be talking in English, तुम इंडिया में हो अभी, पर मेरा वो एक इंटरेस्ट था कि हाँ सीखना है। पर फिर आगे जाके इंग्लिश का काम आना, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेंट्स का काम आना,
सो दैट्स लाइक अ होल डिफरेंट स्टोरी. सो यस डेफिनेटली. मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने देखा कि आपका बीबीसी ने भी इंटरव्यू लिया. Yes. तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बीबीसी अगर आपको कवर कर रहा है तो इट मीन्स कि हमारे जो देश की प्रतिभाएं हैं, जो खास तौर से जो लड़कियां हैं जो कि अपने फील्ड में कुछ बेटर करती हैं, जिस तरीके की आप मेरी भी मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हो. Yes. कि आपने भी देखा होगा मेरे चैनल पर कि मैंने अपनी भी मोटिवेशनल हाँ स्टोरी जी. डाली कि किस तरीके से मैं भी एक गांव से निकल के Yes. इस लेवल तक आज मैं पहुंची हूं और कितना सारा स्ट्रगल मेरी लाइफ में रहा हाँ है. इस जी. दौरान स्टडी को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सब चीज़ें थी. तो मैं ये कहती हूँ कि अगर कुछ करने की हम मन में ठान लेते हैं, अगर हम सोच लेते हैं कि हमें कुछ करना है, तो उसके लिए कभी भी आपको कोई भी चीज़ हिंड्रेंस नहीं होती, कोई भी चीज़ Never. आपको रुकावट नहीं डाल सकती Never. आपके आगे बढ़ने के लिए. तो मैं आपके थ्रू इतना एक सबको ये मोटिवेशनल एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी लाइफ में कुछ करना चाहता है, खास तौर से लड़कियाँ, वो ये सोचें कि वो अगर उन्होंने ये सोच लिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो जब 14 साल की एज में आप 12th कर सकती हैं और 18 साल की एज में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं. और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको जॉब देने को और आगे आपको फील्ड में अपने और आगे बढ़ने के लिए जो आपको इनवाइट कर रही हैं कि आप अपना कैरियर वहाँ से स्टार्ट करें. कि अलग अलग कंट्रीज से आपको जो इनविटेशंस आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें एक लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले Thank you करती हैं. तो very मैं चाहती हूँ कि परमात्मा आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत, प्रॉस्पेरिटी दे, खूब सारी आप एजुकेशन जितना आप करना चाहती हैं और आप ले पाएँ और हमारे लोगों को सबको मोटिवेट करें. और इस जिस तरीके से हमारे कंट्री में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एंथुजियाज्म की कमी है. Enthusiasm, बिल्कुल. yes. मैं हार्ड वर्क के बारे में एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर एक एनर्जी होती है ना, एंड यू गेट दैट पैशनेट अबाउट इट कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है, तो आपको कोई भी काम हार्ड नहीं लगता, या फिर आपको हार्ड वर्क करने वाला काम भी हार्ड वर्क नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आता है. तो आप जितना ज़्यादा उस काम को करेंगे, सो दैट्स योर पैशन. आपको कभी भी ये नहीं लगेगा नो आई एम वर्किंग हार्ड, नो आई एम जस्ट डूइंग माई ओन वर्क एंड आई लाइक डूइंग इट. तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके जो भी गोल्स हैं, आप सबसे पहले तो उन गोल्स में क्लैरिटी लेकर आएँ कि आप जब भी उनको काम करें तो आप कभी भी ये ना बोलें कि दिस इज़ वेरी हार्ड. नथिंग इज़ हार्ड. अगर आपको फेलियर भी मिलता है, हालांकि फेलियर की हर किसी की अब अपनी डेफिनेशन होती है. फेलियर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता आपको कोई जॉब नहीं मिली या फिर आपके मार्क्स कम आए, और सक्सेस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपको काफ़ी बड़ी जॉब मिल चुकी है या फिर आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं. हर किसी की डेफिनेशंस अलग होती हैं. आपको सोसाइटी के हिसाब से देखें, आपको उनके अकॉर्डिंगली आपको सक्सेस मिली है या फिर फेलियर मिला है, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपको अभी भी उस काम को करने में उतना ही मज़ा आता है जितना कि आपको पहले आता था. सो मेक श्योर व्हाटएवर योर गोल्स आर, just be clear with your goals and you're going to do everything with love and with passion. और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि जानवी का जो आज आपने बातचीत सारी सुनी है, उससे आप इतना बड़ा मैसेज एक ले सकते हैं लाइफ में, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, उस कैरियर को आप चूज़ करके, और आप जब उसके लिए करते हैं, काम करते हैं, तो फिर आप देखिए आप उसको एंजॉय भी करेंगे और आप अपनी एजुकेशन को उस लेवल तक लेके जा सकते हो कि वर्ल्ड आपके ऊपर प्राउड करे. जिस तरह की आज सभी जानवी हमारे साथ बैठी है और हम इसके ऊपर प्राउड कर रहे हैं, हमारा कंट्री इसके ऊपर प्राउड कर रहा है, इवन वर्ल्ड में इसको मैक्सिमम लोग जानने लग गए हैं इनकी काबिलियत को. तो मैं इनकी बेटर फ्यूचर के लिए जो है बहुत सारी आपको Thank you ब्लेसिंग्स very देती हूँ much. कि, और मैं Thank चाहती you. हूँ कि आप सबके प्रेरणा स्रोत बने, आप सबको मोटिवेट करें अपनी लाइफ में. जितना आगे आप बढ़ेंगी और उतना लोगों को आपसे सीखने को मिलेगा, और Thank you. उस लेवल तक आप जाएं कि हम नाम रोशन करें हमारे कंट्री का. हम चाहेंगे कि आप बहुत तरक्की करें ज़िंदगी में. और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी व्यूअर्स का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने, और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, आप लाइक करें, देखें, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए ज़रूर इसको जो आप शेयर करें, ताकि ये मैसेज जो है, आज जानवी का एक छोटा सा इंटरव्यू मेरे स्पेशल मुझसे मिलने आई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज इनसे मिलके, और मैं रोक नहीं पाई अपने आप को एक ये छोटी सी वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को इनकी मोटिवेशनल स्टोरी मेरे माध्यम से भी पहुँचे और आपको पता लगे कि जब दो हार्ड वर्क करने वाले लोग साथ बैठते हैं तो किस तरह से वो क्रिएटिव कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. तो आप लोग इससे सभी जो है औरों के साथ जब आप शेयर करेंगे तो काफ़ी सारी हमारी ऐसी बच्चियों के पास, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़कियां हैं, उनके पास वो मैसेज जाएगा और वो अपनी लाइफ में जो भी वो अचीव करना चाहते हैं वो करेंगे और मेहनत करेंगे. Definitely. Thank you very so much. much, Thank everybody. you. And give my ma'am and also my buaji over here a little subscribe, because believe me, और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए, and मैम की स्ट्रगल स्टोरीज की उन्होंने कितना सारा काम किया इस मुकाम तक आ जाने के लिए, give this channel a little subscribe and share this video as well. Thank you very much. So kind of you.